नमस्ते। बिहार प्लस में आपका स्वागत। बिहार में सर्वे 2024 हो रहा है। आम जनों में अपने पूर्वजों की जमीन के लेके बहुत ही उहापोह की स्थिति बनी हुई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के द्वारा सर्वे 2024 अपने जोरों शोर से चलाया जा रहा है। इनके द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसमें सर्वे संबंधित खासकर उत्तराधिकारी संबंधित जो समस्याएं आती है उसके समाधान हेतु एक पत्र जारी किया गया है, एक लेटर जारी की गई है, जिसमें बिहार विशेष सर्वे एवं बंदोबस्ती अधिनियम तथा नियमावली अंतर्गत अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र तैयार करने के दौरान रैयत द्वारा विभिन्न प्रकार के कागजात अपने दावा के समर्थन में दिए गए जाते हैं। रैयत द्वारा भूमि पर कब्जा के आधार पर अधिकार अभिलेख उनके नाम से तैयार करने हेतु विभिन्न प्रकार का दावा आपत्ति भी प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके फलस्वरूप विभिन्न वैधानिक प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों को समाधान पश्चात ही राजस्व ग्राम का मानचित्र एवं अधिकार अभिलेख को त्रुटिरहित बनाया जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि उत्तराधिकारी यानी अपने पूर्वजों की जमीन से संबंधित समस्या है, उसका समाधान कैसे होगा। उसमें समानतः अपने बेटा पोता यानी पौत्र यानी अपने पूर्वजों की जमीन समानतः तो हो जाता है, कुछ ऐसा इस परिस्थिति बनती है। उस परिस्थिति में उत्तराधिकारी अभिलेख यानी उसका सर्वे कैसे होगा, अपने उसके उत्तराधिकारी का सर्वे कैसे होगा। तो उस परिस्थिति का समाधान हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक पत्र जारी करके उत्तराधिकारी में मरोसी या पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा नहीं देने पर उत्पन्न विवाद की स्थिति में, इस परिस्थिति में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने समाधान एवं सुझाव दिए हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पैतृक संपत्ति में बेटी का बुढ़ावर का हिस्सा माना गया है। यदि खाता निर्माण के समय विवाद हो तो अविवादित वंशावली के आधार पर मूल रैयत के सभी वंशजों का खाता खुलेगा। और जो उच्च न्यायालय का पक्ष है कि 1956 में जो उत्तराधिकारी हिंदू उत्तराधिकारी नियम था उसे 2005 में संशोधन कर दिया गया है, उसके बाद यह प्रभाव में रहेगा। दूसरा है बुआ यानी बहन के संतान द्वारा पैतृक संपत्ति पर दावा करने की स्थिति में, इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पत्र जारी करके भी इसका सुझाव दिए हैं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पैतृक संपत्ति में बेटी को बराबर हिस्सादार माना गया है। यदि खाता निर्माण के समय विवाद हो तो अविवादित वंशावली के आधार पर मूल रैयत के सभी वंशजों का खाता खुलेगा। उसके बाद तीसरा वंशावली का आधार है उत्तराधिकारी अपने उत्तराधिकारी के परिदृश्य में किसी व्यक्ति या पत्नी के दो शादी या उनके संतानों के बीच उत्पन्न विवाद की स्थिति में परिदृश्य में उसका सर्वे कैसे होगा। किसी व्यक्ति के वैध या अवैध पत्नी के संतान वैध होते हैं। अगर उन संतानों के बीच बंटवारा नहीं है तो सभी संतानों यानी वैध पत्नी के संतानों सहित और उनके वैध पत्नी के नाम संयुक्त खाता खुलेगा। अगर परिदृश्य में संयुक्त परिवार के व्यक्ति विशेष के नाम खरीदी गई संपत्ति पर विवाद हो तो उस स्थिति में किस तरह सर्वे होगा। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने समाधान एवं सुझाव भी दिए हैं कि संयुक्त परिवार में व्यक्ति विशेष के नाम खरीदी गई संपत्ति पर अगर दखल कब्जा व्यक्ति विशेष या उसके वंशज का है तो उनके नाम से खाता खुलेगा, परंतु यदि पारिवारिक बंटवारा नामा में वह भूमि विक्रेता के वंशज एवं क्रेता को छोड़कर परिवार के अन्य सदस्य के हिस्से में तो खाता उनके नाम से खुलेगा। साथ ही सिविल न्यायालय द्वारा स्थापित बंटवारा हो तो उसे अनुसार खाता खुलेगा। इसके बाद संयुक्त परिवार के संपत्ति के बिना बंटवारे के
व्यक्ति विशेष द्वारा बिक्री करने की स्थिति में। इस परिदृश्य में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने संयुक्त परिवार के संपत्ति को बिना बंटवारे के व्यक्ति विशेष द्वारा बिक्री की गई भूमि का खाता केवल खाताधारी के नाम से ही खुलेगा एवं यदि उसका कब्जाधारी का कैफियत कलम में नाम रहेगा तथा तत्वाद लंबित हो तो इंदिराज कैफियत कलम में होगा। उसके बाद है कि नाबालिग व्यक्ति के द्वारा संपत्ति बेचने की स्थिति में। नाबालिग व्यक्ति द्वारा संपत्ति बेचना अवैध है, परंतु सिविल न्यायालय द्वारा उसे दस्तावेज को नाबालिग द्वारा बेचा गया है तो यह तथ्य स्थापित होना चाहिए। उसके बाद वसीयत कागजात बनाकर अपने ही परिवार के संपत्ति के दावा करने की स्थिति में कैसे उसका सर्वे होगा या नहीं होगा। इस परिदृश्य में जाली वसीयत कागजात के सिविल न्यायालय द्वारा तथा जिस कार्यालय से वसीयत कागजात निर्गत बताया गया है और उस कार्यालय द्वारा अवैध बताया गया तो वह अवैध होगा। संयुक्त परिवार के मुखिया द्वारा अपनी दूसरी पत्नी के नाम खरीदी गई संपत्ति का बंटवारा में उत्पन्न विवाद की स्थिति में संयुक्त परिवार के पत्नी विशेष के नाम खरीदी गई संपत्ति पर अगर दखल कब्जा व्यक्ति विशेष या उसके वंशज का हो तो उसके नाम से खाता खुलेगा, परंतु यदि पारिवारिक बंटवारा में यह भूमि क्रेता के वंशजों एवं क्रेता के छोड़कर परिवार के अन्य सदस्य के हिस्से में है तो खाता उसके नाम से खुलेगा। संयुक्त परिवार के नावल्द व्यक्ति के हिस्से में परिवार के किसी एक व्यक्ति द्वारा अपना दावा करने की स्थिति में संयुक्त परिवार के नावल्द व्यक्ति के हिस्सा पर संयुक्त परिवार का सभी सदस्य बराबर का हिस्सा होगा, परंतु बंटवारानामा संयुक्त परिवार के किसी एक या एक से अधिक सदस्य के नाम से नावल्द का हिस्सा दिखाता है तो उसका नाम खाता में खुलेगा। मूल रैयत के दूसरे हिस्से से जमीन को लिखवाकर उस जमीन का दावा करने की स्थिति में जब तक केवाला को सिविल न्यायालय द्वारा अवैध नहीं ठहराया जाता है उस केवाला को वैध माना जाएगा, खाताधारी केवालाधारी के नाम से ही खुलेगा। उसके बाद है खतियानी रैयत के नाम 4 पुत्र है और 3 पुत्र संयुक्त रूप से खेती करते हैं और 1 पुत्र गांव से बाहर रहते हैं, तब खाता का निर्माण संयुक्त रूप से होगा। तो एक हिस्सेदार का कब्जा सब हिस्सेदार का नाम कब्जा माना जाएगा। उसके बाद है मूलतः दादा के नाम से भूमि कालांतर में पोता के नाम दाखिल खारिज हो जाता है। पोता द्वारा अपनी पत्नी के नाम केवाला कर दिया गया, किंतु माता पिता द्वारा उक्त भूमि का दावा किया जा रहा है, क्या होगा? तो केवाला के नाम खाता खुलेगा, केवालाधारी के नाम से खाता खुलेगा। यदि सिविल न्यायालय में कोई विवाद हो तो कैफियत कलम में इस तथ्य को अंकित किया जाएगा। और अंत में है उत्तराधिकारी में कि पहली बीवी मरने के बाद व्यक्ति विशेष द्वारा दूसरी शादी की गई हो, 2 पत्नी से 2 लड़के और लड़के द्वारा न्यायालय में बंटवारा बाद दाखिल किया गया, न्यायालय ने व्यक्ति विशेष उसकी दूसरी पत्नी और 4 बच्चे को बराबर 1/6 हिस्सा दे दिया, तो व्यक्ति विशेष तथा उसकी दूसरी पत्नी की मृत्यु हो गई हो, ऐसे स्थिति में खाता किसके नाम से खुलेगा? न्यायालय आदेश के अनुसार जो भूमि लड़के को प्राप्त है उसके अतिरिक्त पिता एवं पिता के द्वितीय पत्नी की भूमि सभी लड़के को बराबर मानकर खाता खोला जाएगा। यदि किसी न्यायालय के बाद न हो तो कोई स्थगन आदेश न हो तो इस स्थिति में उत्तराधिकारी को जमीन का हिस्सादारी हो सकता है। ये था उत्तराधिकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निकाले गए समाधान एवं सुझाव के संबंध में। धन्यवाद।